हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रहेगा 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए और आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पुस्तक में संकलित कवि देव को। हिंदी की पुस्तक में देव के 3 छंद हैं। पहला सवैया है और उसके बाद 2 कविता हैं। हम इन तीनों की व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। पहला जो सवैया है उसको देखिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी क धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसै पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्है देव सहाय। देखिए, इस छंद में कवि ने कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इससे उस युग के सामंती वैभव की झलक मिलती है। क्या कहा इसमें कि पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी का मतलब होता है पैरों में, नुपुर का मतलब पाजेब या पायल, मंजू का मतलब सुंदर। कहते हैं पायनी नुपुर मंजू बजे कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल बज रही है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कहते श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल है, पाजेब है, वो बजता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, कटी का मतलब कमर, किंकनी करधनी, यानी कि कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण, उसको बोलते हैं करधनी, किंकनी। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, कहते कमर में उन्होंने जो आभूषण पहना हुआ है या करधनी पहनी हुई है, उसकी धुन बहुत ही मधुर है, मधुर कर देने वाली है। ठीक है, धुनी की मधुराई, कमर में श्री कृष्ण ने करधनी पहनी हुई है, उसकी धुन यानी कि उस वो जो हिलती है, बजती है, तो उसकी जो धुन है वो बहुत ही मधुर लगती है। सांवरे अंग लसै पटपीत, सांवरे अंग लसै पटपीत, सांवरे अंग मतलब सांवला रंग उनका, श्री कृष्ण का रंग सांवला था, तो कहते सांवरे अंग लसै सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। पटपीत, पट का मतलब कपड़ा, पीले, पीत का मतलब पीला, श्री कृष्ण पीले कपड़े पहनता था, तो कहते सांवरे अंग लसै पटपीत, श्री कृष्ण ने जो पीले कपड़े पहने हुए हैं वो उनके सांवले शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये हुलसे बनमाल सुहाई, ये हुलसे बनमाल सुहाई, कहता है कि उन्होंने गले में एक माला पहनी हुई है, बनमाल या वैजंती माला या बनमाल, उन्होंने वनमाला पहनी हुई है, वैजंती माला पहनी हुई है। और कहते हैं कि वो माला उनके हिये तक, हिये का मतलब हृदय, जहाँ दिल होता है, हृदय तक आई हुई है, जो कि बहुत ही हुलसे मतलब सुंदर लग रही है, उनको सुशोभित कर रही है। तो श्री कृष्ण ने गले में वनमाल पहनी हुई है जो कि हृदय तक उनकी आई हुई है और वो बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक है, बहुत ही सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। देखो इसमें कहते माथे किरीट, किरीट का मतलब होता है मुकुट, माथे पर उनके मुकुट है, श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है। बड़े दृग चंचल, कहते उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, चंचल हैं, बड़े दृग चंचल, कहते हैं उनकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही चंचल हैं। मंद हंसी, और उनके चेहरे पर, मुख पर मंद मंद हंसी है, मंद हंसी, ठीक है, उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। मुख चंद जुनहाई, ठीक है, मुख चंद मतलब मुख रूपी चंद्रमा, जुनहाई मतलब चांदनी,
कहते हैं उनके चेहरे पर जो मंद मंद हंसी है, मुस्कुराहट है, वो मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की तरह दिखाई दे रही है। ठीक है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, चंचल हैं, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक हंसी है, जो कि मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की तरह है। अगली लाइन देखो, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्है देव सहाई। जग मंदिर, जय जग मंदिर दीपक, कहते हैं यदि ये संसार एक मंदिर है, ठीक है, दीपक सुंदर, तो श्री कृष्ण उसमें एक सुंदर दीपक के समान है। ये संसार एक मंदिर है और इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण एक दीपक के समान है। श्री ब्रज दुल्है देव सहाई, देव क्या कहते हैं? श्री ब्रज दुल्है, कि श्री कृष्ण ब्रज का दूल्हा है, ब्रज के दूल्हे के समान है, सहाई, और वो सहायता करने वाले हैं। ठीक है, देव क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे हैं और वो सहायक हैं, सहायता करने वाले हैं। अगला इनका दूसरा छंद देखिए, दूसरा छंद है कवित। तो कवित को देखिए आप। डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लन के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे। देखो ये कविता है, कवि छंद है, और इसमें क्या कहा है, इसमें बसंत को एक बालक के रूप में दिखाया गया है। इसमें कवि ने बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक प्रेमात्मक, एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है। तो देखिए बसंत रूपी बालक कैसा है वो। कहते डार ध्रुव पलना बिछोना, डार ध्रुव पलना बिछोना, डार का मतलब होता है टहनी, डालियां, ध्रुव का मतलब पेड़, पलना जिसमें बच्चा झूलता है, पालना जिसको बोलते हैं। तो क्या कहा है इसमें, कहते हैं कि डार ध्रुव पलना बिछोना, कि उस बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ों की टहनियां पालना है। क्या है? पालना है। बिछोना नव पल्लन के, बिछोना नव पल्लन, पल्लन मतलब छोटी छोटी पत्तियां, कच्ची कोपलें। तो कहते बिछोना नव पल्लन के, और पेड़ों की जो कोपलें हैं, पत्तियां हैं, वो उसका बिछोना है, उन पत्तियों का बिछोना बना हुआ है। टहनियां जो है वो उसका पालना है। ऐसा है वो बसंत रूपी बालक। सुमन झिंगुला सोहे, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। देखो सुमन होता है फूल, सुमन झिंगोला, झिंगोला छोटे बच्चों का एक कपड़ा होता है जिस जो ढीला ढाला होता है। तो कहता है सुमन झिंगोला, फूल है उस बच्चे का झिंगुला है, मतलब उसका कपड़ा है जिसको उसने पहन रखा है। सोहे तन छवि भारी दे, कि उस बसंत रूपी बालक के लिए फूल उसके कपड़े हैं, और वो कपड़े उसके शरीर को अत्यधिक सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, या वे उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पवन पवन झुलावे केकी कीर बतराव देव, पवन झुलावे केकी कीर बतराव देव। क्या कहता है इसमें कि पवन मतलब हवा, हवा उस बालक को झुलाती है। हवा कैसे झुलाती? हवा चलेगी तो टहनियां हिलेंगी, और टहनियां क्या है? उसका पालना। ठीक है, तो वो हिलता है,
तो कहते पवन झुलावे, कहते पवन उसके पालने को झुलाती है। केकी कीर बतराव देव, केकी का मतलब होता है मोर, कीर का मतलब तोता, बतराव मतलब बातें करना, और देव यहाँ कवि का नाम है। तो केकी कीर बतराव देव, कि मोर और तोते उस बसंत रूपी बालक से बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल हलावे हुलसावे करे, हलावे हुलसावे का मतलब होता है उसको आनंदित करना, ठीक है, खुश करना। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कहता है कोयल ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, कर तारी मतलब ताली बजाना, ताली बजा बजा के उस बसंत रूपी बालक को आनंदित कर रही है, ठीक है, उसको खुश करती है। पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। देखो कहते हैं पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, राई नोन, राई नोन का मतलब नमक और राई, जैसे नमक और राई से नजर उतारते हैं गांवों में शहरों में औरतें, तो उसी का जिक्र है यहाँ। कंज कली नायिका, कंज कली का मतलब होता है कमल की कली, ठीक है, कंज कली नायिका कि कमल की कली, उसको क्या कहा है, नायिका कहा है। लतान सिर साड़ी दे, लतान का मतलब लताएं बेलें, ठीक है, लताएं क्या है, उसकी साड़ी है। तो ते पूरी तो पराग सो उतारे करे राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर साड़ी दे, कहते है कमल की कली रूपी नायिका लतान सिर साड़ी दे, लताओं की साड़ी पहन करके, ठीक है, लतान सिर मतलब सिर पर, लताओं की लता रूपी साड़ी को सिर पर पहन करके, इसमें क्या है कि पूरी में पूरे छंद में ये मानवकर्ण अलंकार है। तो कहते हैं कंज कली नायिका, कमल रूपी जो कमल की कली रूपी जो नायिका है, उसने लता रूपी साड़ी सिर पर पहन रखी है, और वो इस साड़ी को पहन करके पूरित पराग सो उतारे करे राइनोन, पराग के कणों से, पूरित पराग सो, पराग के कणों से उतारो करे राइनोन, जैसे पूरित पराग के कणों से वो उसकी नजर उतार रही है बसंत के, बसंत रूपी बालक की, जैसे कि नमक और राई से नजर उतारी जाती है, उसी तरह से कमल की कली रूपी नायिका सिर पर बेलों की साड़ी पहन करके बसंत रूपी बालक की पराग के कणों से नजर उतार रही है, ठीक है, पराग के कणों से उसकी राई नोन कर रही है, ठीक है, उसकी नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन महीप, ठीक है, मदन होता है कामदेव, महीप मतलब राजा, कहते हैं मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, कि जो बसंत जो बालक है ये राजा कामदेव का है, ठीक है, मदन महीप कहते हैं कामदेव महाराज का, कामदेव राजा का ये बालक बसंत है, और उसको ताही मतलब उसको प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और उसको प्रातः मतलब सुबह, सुबह होते ही जगाता है कौन, गुलाब चटकारी दे, गुलाब चटकारी की आवाज करके उस बसंत रूपी बालक को सुबह होते ही गुलाब चटक की आवाज से या चटकारी की आवाज से जगाता है। अर्थात जब गुलाब सुबह प्रातः सूर्योदय उदय होता है तो गुलाब की जो कलियां हैं वो खिलती हैं, उसकी पत्तियां खिलती हैं, और जब खिलती हैं तो उसमें चटक की आवाज आती है, ठीक है, तो उसी चटक की आवाज के लिए कहा है कि गुलाब सुबह जब खिलता है तो चटक की आवाज आती है, और उस चटक की आवाज से ही वो बसंत रूपी बालक को जगाता है। इसके बाद आप अगला कवित देखिए, इसका दूसरा कवित, इसमें क्या कहा है, कहता कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाय उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिख देव, दूध को सो फेर फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे,
प्यारी राधिका को प्रतिबिंब जो लागत चंद। देखो इसमें क्या कहा है कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। इसमें इस छंद में क्या कहा है कि पूर्णिमा की रात है और उस रात में चांद और तारे आकाश में खिले हुए हैं, ठीक है, और उसी सुंदरता का, उसी आभा का इसमें वर्णन किया गया है कि चांदनी रात में या पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा हुआ आकाश है और उसकी आभा कैसी लग रही है, कैसा वो सुंदर नज़ारा है, उसी का इसमें वर्णन है कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक, फटिक का मतलब होता है प्राकृतिक क्रिस्टल, ठीक है, स्फटिक या प्राकृतिक क्रिस्टल या एक तरह से सफेद चमकदार पत्थर कह सकते हैं उसको। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। सिलानी का मतलब पत्थर, चट्टान, ठीक है, फटिक मतलब वो सफेद संगमरमर जैसी, ठीक है, क्रिस्टल। तो कहते हैं स्फटिक शिलाओं से सुधारियो सुधा मंदिर। सुधारिया मतलब बना हुआ है या बनाया गया है, सुधा मंदिर ये अमृत रूपी मंदिर, ठीक है। ये अमृत रूपी मंदिर क्या है, ये पूरा आकाश, उस आकाश को ही यहाँ मंदिर कहा गया है, ठीक है। कहते हैं कि स्फटिक शिलाओं से सुधा मंदिर, आकाश रूपी जो सुधा मंदिर है, ठीक है, अमृत मंदिर है, वो बनाया गया है, बना है या उदधि दधि को सो अधिकाय उमगे अमंद। उदधि दधि, उद्धि होता है समुद्र, दधि का मतलब दही, यानी कि दही का समुद्र। उद्धि दधि का मतलब दही का समुद्र। उद्धि दधि को सो अधिकाय उमगे अमंद, ठीक है, उमगे मतलब उमड़ रहा है, अमंद मतलब कभी भी, अमंद कभी मंद न होने वाला, कभी कम न होने वाला। कहता है उस सुधा मंदिर में, उस अमृत के मंदिर में क्या है कि जैसे कि दही का समुद्र, ठीक है, जो कभी कम न होने वाला है, कभी कम न होने वाला दही का समुद्र जैसे उमड़ रहा है, ठीक है। वो मंदिर ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी कम न होने वाला दही का वो समुद्र उसमें उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखा दे। कहते बाहर से भीतर, यानी कि बाहर से भीतर कहीं भी, भीति मतलब दीवारें, उसकी दीवारें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। उस दही के समुद्र के कारण उस सुधा मंदिर की बाहर भीतर की कोई भी दीवारें दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। चारों तरफ वो दही का समुद्र ही उसमें फैला हुआ है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरसमंद। कहते उसके आंगन में, आंगन फरसमंद, उसके आंगन में दूध का सा झाग फैला हुआ है। दूध को सो फेन, फेन का मतलब झाग, ठीक है, दूध जैसा श्वेत झाग उसके मंदिर में फैला हुआ है। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। कहते तारा सी तरुणी, यानी कि तारा जैसी तरुणी। अब तरुणी यहाँ किसको, युवती, युवती यहाँ कौन है, किसको कहा गया है, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। राधा के लिए आया है, किसके लिए, राधा के लिए। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। कहता है कि उस मंदिर के, उस सुधा मंदिर के आंगन में तारा जैसी, ठीक है, तारे जैसी चमकती युवती राधा खड़ी है, ठीक है, झिलमिली होती, और वो झिलमिला रही है, ठीक है। झिलमिला क्यों रही है, क्योंकि उस आंगन में क्या है, झाग फैला हुआ है पूरे में दूध का, तो उसमें कहते तारा जैसी वो राधा खड़ी है जो कि झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति मिलो, ठीक है, मल्लिका को मकरंद। कहते वो युवती यानी कि वो राधा इस तरह से चमक रही है, इतनी वो सुंदर है, जैसे कि मोतिन की ज्योति मिलो, जैसे मोतियों को उसकी ज्योति मिल गई हो, यानी कि मोतियों को भी चमक उसी से मिली हो। मल्लिका को मकरंद, और फूलों को रस मिल गया हो, ठीक है। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। तारे की तरह वो युवती उस आंगन में खड़ी है और वो झिलमिला रही है, ठीक है। और उसी से मोतिन की ज्योति मिलो, मोतियों को जैसे
उनकी आभा, उनकी चमक, ठीक, उनकी ज्योति मिल गई हो। मल्लिका को मकरंद, और फूलों को, मल्लिका होता है फूल, सफेद फूल, और फूलों को जैसे कि उनका रस, मकरंद मतलब रस से मिला हो। आरसी से अंबर में राधा सी उजारी लगे। आरसी से अंबर में, आरसी का मतलब होता है आईना यानी कि दर्पण। आरसी से अंबर में, अंबर कैसा है वो, दर्पण जैसा, ठीक है, कि दर्पण जैसे आकाश में आभा सी उजारी लगे, उसकी आभा, उसकी चमक बड़ी उजली लगती है, ठीक है, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत चमकदार लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और कवि कहते हैं वो राधा इतनी सुंदर है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, ठीक है, कि चंद्रमा जो है वो भी ऐसा लगता है जैसे राधा का प्रतिबिंब हो, ठीक है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, कि पूर्णिमा की रात में जो चांद खिला हुआ है, वो चांद भी आकाश में ऐसा लगता है जैसे राधिका का, यानी कि राधा का वो प्रतिबिंब हो। तो इस प्रकार ये तीनों पदों की हमारी व्याख्या